नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत। देखिए, एक हिस्टोरिक डील साइन हो गया है इंडिया और यूके के बीच में, और ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2023 से ये एग्रीमेंट पेंडिंग था, जो कि अब जाके साइन हो गया है। प्रधानमंत्री कल पहुंचे यूके और आज ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। आइए थोड़ा न्यूज के तहत देखते हैं क्या हुआ है। इंडिया एंड यूके साइंस हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेट टू बूस्ट एनुअल ट्रेड बाई 34 बिलियन। तो मतलब कि अब इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड है ना, वो लगभग 34 बिलियन डॉलर से बढ़ जाएगा। तो अभी फिलहाल कितना होता है? अभी फिलहाल 42.2 बिलियन का ट्रेड होता है इंडिया और यूके के बीच में, और प्लस 34 बिलियन और जोड़ लीजिए आप, तो लगभग 76 बिलियन का ट्रेड ये बढ़ के हो जाएगा अगले साल से। अब देखिए, जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इसमें इंडिया के लिए भी बहुत कुछ फायदा का चीज हुआ है और यूके के लिए भी हुआ है। आइए थोड़ा सा उसके डिटेल पे चलते हैं। देखिए, जो ये एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत ये बोला गया है कि 99% जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो यूके में जाएंगे, यानी यूके जिसको एक्सपोर्ट करेगा, उन पे लगभग 0% ड्यूटीज लगेगा। जैसे कि सामान टेक्सटाइल हुआ, जेनरिक दवा हुआ, मेडिकल डिवाइस हुआ, लेदर इक्विपमेंट्स हुआ, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हुआ, केमिकल प्रोडक्ट्स हुआ, ये सारे चीज पे लगभग 0% ड्यूटीज लगेगा। वहीं पे इंडिया के तरफ से क्या दिया गया है यूके को? तो यूके का जो भी सामान इंडिया में आएगा, उस पे पहले जो टैरिफ लगाया जाता था उसमें 90% तक की कटौती की जाएगी। उसके अलावा पहले इंडिया उस पर ड्यूटीज भी लगाता था 15% का, वो घटा के 3% कर दिया गया है। कुछ सामान जैसे कि स्कॉच, जो कि इंग्लैंड से आता था इंडिया में, उस पर 75% से टैरिफ घटा दिया गया है और उसको 40% पे ला दिया गया है। वहीं पे कुछ सामान जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ना अलग से कोटा बेस्ड टैरिफ लगता था, जो कि 110% था, उसको घटा के 10% कर दिया गया। मतलब समझ रहे हैं कि कितना हद तक टैरिफ घटाया गया है। और इसके तहत ही यूके कहीं ना कहीं एग्रीमेंट करने के लिए भी तैयार हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसको लेके कहीं ना कहीं जो यूके है वो परेशान था, और वो बोल रहा था कि इंडिया को कि ये जो टैरिफ है ये घटाने के लिए, तो इसको घटा दिया गया है। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट जैसे देखें, इंडियन फार्म प्रोडक्ट्स है। अब है क्या कि इंडियन फार्म प्रोडक्ट्स जो यूके में जाके बिकता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज लिया जाता था, और उसके मुकाबले जो जर्मनी से आता हुआ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था, हंगरी से आता हुआ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था यूके में, उस पर कम टैरिफ लिया जाता था और कम ड्यूटी लिया जाता था। तो इस बार ये बोल दिया गया है कि उतना ही % ड्यूटी लगाया जाएगा जितना % जर्मनी के ऊपर लग रहा है। उसके अलावा जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, जो लेदर प्रोडक्ट्स है, जो इंडिया यूके में भेज रहा है, उस पर 0 ड्यूटीज लगेगा। और उसके साथ साथ जितना ग्रोथ और जितने अच्छे तरीके से बांग्लादेशी और कंबोडियन लेदर मार्केट को यूके में ग्रो किया जा रहा है, उतने अच्छे तरीके से इंडियन मार्केट को भी प्रमोट किया जाएगा। और इससे फायदा देखिए क्या होगा, 5% का एडिशनल मार्केट शेयर बढ़ जाएगा यूके में इंडिया का, इन कंटेक्स्ट टू लेदर। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा, लेदर मार्केट के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा न्यूज़ है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, इस पर भी एक बहुत बड़ा डबल डिजिट का ग्रोथ देखने को मिलेगा 2030 तक। केमिकल एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो लगभग 30 से 40% का ग्रोथ देखेगा अगले साल। और ये जो सारा चीज आप डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, ये इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स को काफी ग्रो करेगा। एक तरफ जहां यूएसए हम लोगों को बैकलैश करने की कोशिश कर रहा है, यूरोपियन यूनियन हमारे पर सैंक्शंस लगा रहा है, वहीं पर यूरोप का एक देश हमारे साथ FTA कर रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा कूटनीति है मोदी सरकार के द्वारा और प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।